लॉरेंस गैंग ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਠਭੇੜ 'ਚ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੂਟਰ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੜੀ ਸਿਸਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ ਹੀ ਦੀਪਕ ਮਾਨ ਜੈਤੋ ਦੀ ਬੋਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਦੀਪਕ ਮਾਨ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈੜ ਨੱਪ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੀਪਕ ਮਾਨ ਜੈਤੋ ਦੀ ਬੋਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੀਪਕ ਮਾਨ ਜੈਤੋ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਘੇਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਬਦਮਾਸ਼ 4 ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਗੜੀ ਸਿਸਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 4 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਤਿਨ ਅੰਤਿਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। नितिन थोड़ा डिटेल च जानना चाहांगे कौन ने यह गैंगस्टर या बदमाश जिन्होंने पुलिस ने फड़िया है और की इसके तार दीपक मान जैतो के मर्डर नाल जुड़े ने, कुछ इस बारे खुलासा होया? मैं आपको जानकारी दे दूं, सबसे बड़ी बात तो ये कि बिल्कुल दीपक मान की जो मर्डर की हत्या की गई थी गोली मारकर, उसमें 4 आरोपी शामिल थे। जो पुलिस ने जानकारी दे दी है कि इन्हीं 4 ने जो दीपक मान की हत्या की थी गांव सिसाना में डेड बॉडी डाली थी और इनके तार लॉर्ड्स बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं क्योंकि प्रियव्रत फौजी भी गड़ी सिसाना का ही रहने वाला है। चेतन, मंजीत, जगबीर और ओजस ये 4 जो शख्स थे बदमाश थे, गैंगस्टर हम कह सकते थे, जिन्होंने दीपक मान की हत्या थाना में की थी और उसी के बाद गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी कि उन्होंने अपना बदला ले लिया। और उसके बाद जो बात है, जानकारी ये है कि चेतन, मंजीत और ओजस इन तीनों को पैर में गोली लगी है जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वहीं जगबीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी में बैठा लिया है और उससे पूछताछ करेगी कि आखिरकार इनके तार जुड़े कैसे हैं। हालांकि जो प्राथमिक पूछताछ है पुलिस ने ये जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रियव्रत फौजी के तार लॉर्ड बिश्नोई से जुड़े हुए थे और उसी गैंग के उसी सोशल मीडिया से किया गया था दीपक मान। तो नितिन कित्थों फड़िया गया इन्हों, केड़ी जगह तो पुलिस ने इन्हों अरेस्ट किया है? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, गड़ी सिसाना गांव के पास ही सिसाना गांव के पास इनका इनकाउंटर हुआ है। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करी थी। एंटी जो हमारी यहाँ पर एंटी गैंगस्टर टीम है, लेकिन उनसे पकड़ने से पहले उन्होंने फायरिंग कर दी पुलिस पे और पुलिस ने जवाबी जब फायरिंग की तो उनके पैरों में गोलियां लगी हैं और 3 को जो गांव सिसाना से ही इनके ही गांव के पास के खेतों से ने जो इनकाउंटर के बाद 4 को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस के जो एसीपी और डीसीपी लेवल के अधिकारी जो इनसे जो जगबीर नाम का शख्स है जिसे कोई गोली नहीं लगी ना घायल है, उससे पूछ करेगी कि आखिरकार दीपक मान के पास इनके टारगेट कैसे मिला था, कैसे लॉर्ड बिश्नोई गैंग से जुड़े थे और कहां से हथियार आए और इन्होंने किस तरह दीपक की जो है हत्या की थी, वो खुलासे बाद में होंगे। फिलहाल जो है जो जिनको गोली लगी 3 बदमाशों को उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और जगबीर को भी पुलिस गिरफ्तार कर यहाँ से ले जा सकती है। तो नितिन, क्या ये ऑपरेशन सिर्फ हरियाणा पुलिस ने किया है या इसमें कोई और पंजाब पुलिस या दिल्ली या कोई और भी इनका ज्वाइंट ऑपरेशन था? जी बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, जिस तरह से वारदात है हम ये कह सकते हैं कि सोनीपत की गांव हरसाना में ही जो दीपक मान का शव बरामद हुआ था। हालांकि इसका खुलासा पहले हो गया था लेकिन वारदात की जगह सोनीपत थी तो सोनीपत एंटी गैंगस्टर टीम बनाई गई है। उसने उसके पिलू लगे, उससे जो गुप्त सूचना मिली कि गड़ी सिसाना गाँव के ही रहने वाले, जो हम ये कह सकते हैं कि इनके जो सूचना थी गुप्त सूत्रों के जरिए, इनके सूत्रों के हवाले से कि इन्होंने 4 ने दीपक मान की हत्या की है, तो पुलिस उसी सूचना पर सोनीपत की टीम थी जो एंटी गैंगस्टर टीम, उसने इनका इनकाउंटर किया है। तो क्रॉस फायरिंग में इनकाउंटर हुआ है और पैरों में गोलियां लगी हैं। सिर्फ सोनीपत की ही टीम शामिल थी और उसने इन 4 को गिरफ्तार किया है, कोई अन्य टीम इसमें शामिल नहीं थी।
तो ये अभी अभी तीनों जिंदा हैं जिनको गोली लगी है, सिर्फ पैर में ही है, कोई और इंजरी? जी बिल्कुल, जो मैं आपको जानकारी दे दूं, चारों के चारों एक बाइक पर बताए गए हैं। सोनीपत नंबर की वो बाइक जिस पर ये सवार होकर यहाँ से जा रहे थे। और अभी 3 को जो गोलियां लगी पैर में है, एक सिर, दोनों 3 के सिर में चोट बताई जरूर जा रही है, लेकिन हालत उनकी अभी ठीक है, वो मरे नहीं है, हालांकि इलाज चल रहा है और रेफर जो रोहतक कर दिया गया है। लेकिन इनमें से किसी की मौत नहीं हुई है। तस्वीर को सिर्फ चोट बाइक चलने के बाद लगी थी, लेकिन इनमें चारों के चारों पुलिस के हाथ लग चुके हैं। और पुलिस के अभी तक चारों के चारों 3 को जिनको गोलियां लगी उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। और जगबीर को ना तो गोली लगी थी और बाइक से गिरने की वजह से जगबीर को चोट जरूर लगी है। जी तो नितिन, इन्होंने दीपक को मारा कैसे? क्या पुलिस ने ये बताया है जहां दीपक की बॉडी मिली थी, क्या वहां पे मर्डर किया या मर्डर कहीं और किया था और फिर वहां पे बॉडी को फेंका गया? जी बिल्कुल, इस बारे में जो अभी तक हमारे सूत्र बता रहे हैं, हालांकि पुलिस इस बारे में अभी चुप है, क्योंकि जो है दीपक मान का आज पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। उसका पोस्टमार्टम कल कानपुर मेडिकल कॉलेज में होगा। उसके शव को यहाँ से रेफर कर दिया गया है, क्योंकि परिवार बहुत लेट पहुंचा था, उसका भाई ही यहाँ पर पहुंचा था। तो परिवार के पहुंचने के बाद जो एंटी करप्शन टीम, जो हमारी एंटी गैंगस्टर टीम, वो पीछे लगी हुई थी। तो अभी जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि वहीं गढ़ी सिसाना के रहने वाले चारों बदमाशों ने ही उसकी हत्या गाँव हरसाना कला में ही की थी, क्योंकि वहीं पर इन्होंने गोलियां मारी हैं। और जो अभी तक की जो जानकारी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पूछताछ होगी और उसी के बाद वो पुलिस पूरे मामले में खुलासा करेगी कि आखिरकार दीपक मान वहां पहुंचा कैसे, कि उसे अपहरण करके लेके यहाँ पर आए, या दीपक मान ही यहाँ पर किसी काम से पहुंचा, या ये पूरे के पूरे जो तार हैं ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड़ से जुड़े हुए हैं। तो पुलिस भी बड़ी गंभीरता से एक एक जो कदम है वो बड़ी ध्यान से उठा रही कि आखिरकार कोई भी क्लू उनसे ना छूटे। हालांकि पुलिस ये कह रही है अभी कि वो कुछ जानकारी जरूर देगी, लेकिन अभी तथ्य जुटाने में लगी हुई है और तथ्य के आधार पर ही वो 1-2 दिन में पूरा खुलासा कर देगी। बदमाशों से पूछताछ के बाद ही, क्योंकि गिरफ्तार बदमाश ही ये बता सकते हैं कि आखिरकार दीपक मान ही का टारगेट इन्हें क्यों दिया गया, क्योंकि गढ़ी सिसाने से प्रियव्रत फौजी था, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मुख्य आरोपी हम कह सकते हैं, क्योंकि गोली उसने मारी थी और उसके ये साथी हैं, पड़ोसी ही बताए जा रहे हैं। इनमें से जो तेजस है, हालांकि वो यहाँ का नहीं, वो बलंबा का रहने वाला है, वो अपने मामा के घर गढ़ी सिसाना में ही रहता है। ये चारों के चारों प्रियव्रत फौजी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और उसी के जरिए ये तो गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े थे। लेकिन अभी सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है जिसके जरिए ये जुड़े हैं। लेकिन दीपक मान यहाँ कैसे पहुंचा, इन्होंने उसको कैसे पकड़ा और कैसे उसकी हत्या की, वो खुलासे पुलिस जरूर करेगी। लेकिन अभी फिलहाल प्राथमिक जांच पुलिस यही कह रही है कि पूछताछ करेंगे। हालांकि जो 1, 2, 3 है वो घायल है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन एक आरोपी के गहनता से पूछताछ के बाद ही पूरे मामले में खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार इस हत्या, जो गैंगस्टर दीपक मान था, उसकी हत्या की कैसे गई थी। तो ये नितिन, पुलिस ने साफ कर दिया है कि यही चारों थे, इनका कोई और मददगार नहीं था फिजिकली, पीछे से जरूर कोई फीड कर रहा था। जी बिल्कुल, ये बात पुलिस ने अपनी प्राथमिक जांच में ही इनके एनकाउंटर के बाद ही स्पष्ट कर दिया है कि ये चारों ही थे जिन्होंने दीपक मान की हत्या की थी। लेकिन दीपक मान तक ये पहुंचे कैसे, हथियार कहां से आए, किसने टारगेट दिया, कौन इनके बीच में कड़ी है, जुड़ने वाली कड़ी है। हालांकि जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं, जुड़ने वाली कड़ी प्रियव्रत फौजी है, क्योंकि उसके भाई के मौत के बाद प्रियव्रत फौजी गाँव में आया था, पुलिस कस्टडी में था। हालांकि उसके बाद क्या कुछ हुआ वो पूरा मामले का खुलासा पुलिस करेगी आरोपी से पूछताछ के बाद। लेकिन एक खुलासा पुलिस ने ये कर दिया है कि इन्होंने ही दीपक मान की हत्या की। ठीक है, शुक्रिया नितिन इस जानकारी दे ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੀਪਕ ਮਾਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮਾਨ ਜੈਤੋ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਔਰ ਉਸਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਫਰੋਤੀਆਂ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪਕ ਮਾਨ ਜੈਤੋ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੀਪਕ ਮਾਨ ਜੈਤੋ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਹੂਬਹੂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮਾਨ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 4 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪਕ ਮਾਨ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।